हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, वोटिंग से 6 दिन पहले बिहार निकाय चुनाव पर लगा रोक। हाईकोर्ट ने कहा कि ईवीसी की 20% आरक्षित सीटों को जनरल में कन्वर्ट करें और नया नोटिफिकेशन लाएं। बिहार में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करें। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से कहा गया कि वह मतदान की तारीख आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। इस फैसले के साथ ही 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को होने वाली नगर पालिका चुनाव पर फिलहाल रोक लग गई है। फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इस संबंध में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है और नगर पालिका चुनाव में बगैर ट्रिपल टेस्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया था। इसे चुनौती देते हुए सुनील कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को सुनवाई करने के लिए कहा था। अगली खबर, राजगीर में जू सफारी 5 अक्टूबर को रहेगा बंद। अगर आप अपने परिवार के साथ दशहरा की छुट्टियां मनाने राजगीर आ रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि नालंदा का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में स्थित नेचर एवं जू सफारी 5 अक्टूबर को बंद रहेगा। इस संदर्भ में नेचर सफारी के निदेशक आतिश कुमार ने कहा कि दुर्गा पूजा पर्व को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से वन विभाग ने यह निर्णय किया है कि 5 अक्टूबर को राजगीर की नेचर एवं जू सफारी के अलावे जयप्रकाश उद्यान, घोड़ा कटोरा पार्क, बेनू वन के अलावे जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में स्थित हिरण्य पर्वत पार्क, चिल्ड्रन पार्क, अनुग्रह नारायण पार्क, सुभाष पार्क एवं कारगिल पार्क बंद रहेंगे। अगली खबर, बांका के तिलडेहा मंदिर में बलि के लिए 2 किलोमीटर तक लगी लाइन। बांका के समूहगंज प्रखंड में स्थित तिलडेहा दुर्गा मंदिर में पाठा बलि शुरू हो गई और करीब 2 किलोमीटर तक पाठा बलि के लिए लाइन लगी हुई है। इस साल करीब 30,000 पाठे को बलि दिया जाएगा। दर्शन समूहगंज प्रखंड के प्रसिद्ध तिलडेहा दुर्गा मंदिर में दूर दराज से लोग आते हैं और मन्नतें पूरी होने के बाद लोग बलि देने आते हैं। इस बार यहाँ पर करीब 30,000 बलि पड़ने का अनुमान है। अगली को, राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद पार्टियां आमने सामने आ गई है। इस पर बिहार में राजनीति भी शुरू हो गई। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। जेडीयू ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण फैसला बताया। वहीं जदयू का कहना है कि केंद्र और बीजेपी की साजिश की वजह से यह हुआ है। वहीं बीजेपी इस फैसले के बाद यह कह रही है कि नीतीश कुमार की जीत के कारण चुनाव की फजीयत हो रही है, जबकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने को पहले ही कह दिया था, लेकिन बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना। अगली खबर, बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा में देखने को मिलेगा बदलाव। दिव्यांगों को अतिरिक्त समय भी मिलेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक और इंटर परीक्षा के पैटर्न में लगातार सुधार करने में जुटी है। अब बिहार बोर्ड ने मैट्रिक एवं इंटर की सैद्धांतिक विषयों की मुख्य परीक्षा में सामान्य छात्रों की तुलना में दिव्यांग परीक्षार्थियों को रियायत देते हुए उनके अनुकूल सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। परीक्षा में सामान्य छात्रों की अपेक्षा दिव्यांग परीक्षार्थियों को 20 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा और इनसे वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। दृष्टिबाधित बच्चों से डायग्राम एवं मैप की जगह उतने ही नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ उन्हें जमीन पर बैठाकर परीक्षा देने और लेखक की भी सुविधा मिलेगी। अगली खबर, छठ पर्व पर बिहार आने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। चलाई जाएगी 179 स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन के बीच यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए 179 विशेष ट्रेनों की घोषणा कर दी है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की सुविधा और भीड़ को कम करने के लिए भारतीय रेलवे इस साल छठ पूजा तक 179 विशेष ट्रेनों की 2269 फेरे चलाएगी। दिल्ली पटना, दिल्ली भागलपुर, दिल्ली मुजफ्फरपुर, दिल्ली सहरसा अन्य रूट्स पर देश भर के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। अगली खबर, बिहार इंटरमीडिएट सेंटअप परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट सेंटअप परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी है। जानकारी के मुताबिक इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले सूचीकृत नियमित स्वतंत्र एवं क्वालिफाइंग विद्यार्थी होंगे। सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषयों की सेंटअप जांच परीक्षा आगामी 11 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। जांच परीक्षा के आयोजन के लिए गोपनीय एजेंसी के द्वारा जिला शिक्षा कार्यालय को प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दिया गया है। जिला अंतर्गत सभी मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय एवं महाविद्यालय के प्रधान अथवा उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रश्न पत्र 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक जिला शिक्षा कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। अगली खबर, बिहार के गोपालगंज के एक थाने में किशोरी की आबरू लूटने की कोशिश करने के मामले में मीरगंज थाने के सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र प्रसाद सिंह को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। पेशी के बाद इंस्पेक्टर को देर शाम जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। दूसरी तरफ महिला थाने की पुलिस ने पीड़िता का कोर्ट में बयान दर्ज किया है। पॉस्को एक्ट के तहत पूरे मामले की कार्रवाई चल रही है। गिरफ्तार दारोगा से पुलिस के वरीय अधिकारियों ने पूछताछ की है। अगली खबर, गांधी मैदान में विजयादशमी के अंतिम चरण में है तैयारी। इको फ्रेंडली होगा रावण दहन। आपको बता दें कि राजधानी पटना में विजयादशमी का अपना खास महत्व है और यहाँ के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वर्ष 1954 से लगातार दशहरा महोत्सव और रावण दहन कार्यक्रम बिना रुके किया जा रहा। हालांकि पिछले 2 साल कोरोना ने रावण दहन कार्यक्रम पर ब्रेक लगा दिया था। 2 सालों के बाद या फिर से यह पहला मौका होगा जब इसकी भव्य तैयारी की गई है। इस बार की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि पहली बार विजयादशमी पर प्रदूषण का ख्याल रखते हुए इको फ्रेंडली रावण दहन किया जाएगा। अगली खबर, जमुई कोर्ट से फरार कैदी के मामले में 4 पुलिसकर्मी किए गए सस्पेंड।
कुछ दिन पहले जमुई कोर्ट से एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। इस मामले में 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बिहार के जमुई में एक कैदी कोर्ट में पेशी के बाद हाजत ले जाने के दौरान भाग गया था। इस मामले में वरीय पुलिस अधिकारियों ने 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। साथ ही फरार कैदी की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही। जमुई एसपी शौर्य सुमन ने पुलिसकर्मियों की सस्पेंशन की पुष्टि करते हुए बताया कि हम लोगों ने फरार कैदी के खिलाफ टाउन थाने में मामला दर्ज किया है। साथ ही घटना के वक्त प्रतिनियुक्त 4 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया है। अगली खबर, सुधाकर सिंह बिहार के कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद से लगातार बिहार के सिस्टम पर निशाना साध रहे। कैमूर में भी उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए अपनी भड़ास निकाली। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह इस्तीफा देने के बाद लगातार बोल रहे और इसी कड़ी में कैमूर में जनसभा को संबोधित करते हुए जमकर अपनी भड़ास निकाली। सुधाकर सिंह ने कहा कि मैं लालू यादव के कहने पर मंत्री बना और उनके कहने पर इस्तीफा दिया। मैं 2025 तक एमएलए हूं और रहूंगा। 2 बाइक की टक्कर के बाद उपजे विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट की घटना घटी। इस दौरान करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घटना सुबह करीब 9 बजे की है, जहां पर मामूली सी बात को लेकर थालापोस एवं रजबरिया गांव के लोग आपस में भिड़ गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि नवादा में रहने वाले गिरीश कुमार दुर्गा पूजा के अवसर पर अपने पुत्र के साथ बाइक पर सवार होकर अपने पैतृक गांव थालपोस जा रही थी। इसी बीच रजबरिया मोड़ के पास उसके बाइक की टक्कर एक अन्य गाँव की बाइक से हो गई और इसके बाद दोनों गाँव के लोग आपस में भिड़ गए। आगे का चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर से जन सुराज पदयात्रा की शुरुआत की है। इसकी पदयात्रा पर सियासत भी शुरू हो गई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीके पर निशाना साधा और कहा था कि वो बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे। और वहीं प्रशांत किशोर ने जन सुराज यात्रा के दौरान कहा कि मैंने किसी से आज तक एक पैसा नहीं लिया है, अब ले रहे। बिहार में बदलाव के लिए उनसे फीस ले रहे हैं, जिनके लिए अब तक काम किया है ताकि ये टेंट लगाया जा सके। मेहनत से अपनी बुद्धि से 10 साल काम किए हैं, दलाली नहीं किए हैं। अगली खबर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मुलाकात की। पटना एयरपोर्ट पर सुविधाओं के विस्तार एवं पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए जल्द निर्माण शुरू कराने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर राज्य के मंत्री संजय झा से मुलाकात की जानकारी साझा की और कहा कि झा ने बिहार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और संजय झा की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर हुई है। अगली खबर, शिवहर में गोली मारकर युवक की हत्या, आरोपित ने किया चौंकाने वाला काम। जिले के तरियानी थाना क्षेत्र के घोसकुपुर गांव में गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान गांव के ही रामकिशोरी राय के पुत्र रवि कुमार के रूप में की गई। तरियानी पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव को स्वजनों को सौंप दिया है। घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के दौरान गलती से चली गोली रवि को लग गई। हैरत की बात यह है कि गोली मारकर जख्मी कर आरोपित ने युवक को उसके घर तक पहुंचा दिया। मृतक की मां के मुताबिक देर रात पड़ोसी लक्ष्मी सर रवि को अपने कंधे पर लाद कर लाया और ये भी कहा कि भाभी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगली खबर, वैशाली में दोस्त की जान बचाने के लिए दे दी अपनी जान। नदी में डूबने से 2 युवकों की हुई मौत। अपने दोस्त को पानी में डूबता देख दूसरा दोस्त उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। फिर जो हुआ उसने सभी की आंखें नम कर दी है। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर में 2 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। गंगा नदी के बाढ़ के पानी के ऊपर बांस के चचरी के पुल से पहला दोस्त फिसलकर नीचे पानी में गिर गया था, जिसको बचाने के दौरान दूसरा दोस्त भी पानी में डूब गया। स्थानीय लोगों के द्वारा दोनों के शव को पानी से बाहर निकाला गया और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।